भक्ति करिलासिए मेरो भूलो खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पायोरी कहूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा सा कहते ही हैं तो प्रेम से जरा कहिए और बोलते ही हैं तो जरा साफ बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, 2 वर्ष पहले बंगलोर गए थे हम सत्संग। पहले दिन तो कुछ कम लोग आए थे, दूसरे दिन जब हम सत्संग में गए तो केवल माई लोग, एक भी बाबू नहीं, एक बूढ़े आ गए और वो पहले से हमसे परिचित थे, इसलिए तो हमने कहा कि जरूर बैठिए, आप कम से कम बंगलोर की प्रतिष्ठा रख लिए। तो उन लोगों को हम सुनाए कि माई सब सुनिए एक बात, अपने देश में भारत में एक माई ऐसी हुई जो अपने पति को जमराज के हाथ से ले आए। आप नाम जानते होंगे, सती सावित्री। आजकल गीता प्रेस से एक नारी अंक विशेषांक निकला है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। तो सती सावित्री की शादी होनी है तो उसके पिता नारद बाबा से पूछते हैं कि कैसा ये विवाह होगा। नारद बाबा ने कहा कि देखिए, सत्यवान से इसकी शादी होगी। सत्यवान बहुत अल्पायु है, थोड़े दिन तक जिएगा। सावित्री के पिता ने कहा कि देखो बेटी, दूसरा वर खोजो। सावित्री कहती है कि पिताजी, मैं क्षत्रिय की पुत्री हूँ। क्षत्रिय की पुत्री जिसको वर मान लेती है, चाहे कैसा भी हो, फिर दूसरा वर नहीं खोज सकती। मैं तो शादी उसी से करूँगी। शादी हो गई। नारद बाबा से पूछ लिए कि बाबा आप बतलाइए कि कब ई मर जाएंगे। तो नारद बाबा समय बतला दिए कि इतने तारीख को इतने समय में ई मर जाएंगे। सावित्री जानती है और कोई नहीं जानते हैं। जंगल, सत्यवान जंगल में रहते थे, लकड़ी काट कर गुजर करते थे। बूढ़े माँ बूढ़ी अंधी, पिता बूढ़े अंधे, लकड़ी बेचकर गुजर करते थे। जब समय आ गया कि आज इनको मरना है, तो सावित्री कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, देखूंगी कि कहाँ लकड़ी कैसे जंगल में काटते हैं। कहा सुनो, तुम जा सकती है, लेकिन पिताजी से माताजी से पूछ लो। तो गई, कहा पिताजी इतनी सेवा करती थी, जैसे कहा कि माताजी पिताजी आज हम अपने पतिदेव के साथ जंगल देखना चाहती। कहा जाओ बेटी, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। कहा ठीक। सतवान के साथ गए जंगल।
जैसे लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं, सिर में दर्द हुआ, कहते हमको सिर में चक्कर आ रहा, कहा जल्दी उतर जाइए। उतरते उतरते वो बेहोश हो गए। सावित्री उनके सिर को अपनी जांघ पर रखकर बैठी है। जमदूत आया, सावित्री के तेज के सामने नजदीक नहीं आ सका। लौट के जमराज से कहा कि वहाँ तो ऐसी तेजस्विनी पतिव्रता नारी है कि हम लोग नजदीक नहीं जा सकते। तो जमराज अपने आगे तो सत्यवान को लेकर चलने लगे। तो ये तो पतिव्रता थी, इसको भी कम शक्ति नहीं। जमराज इसके पति को ले जा रहे हैं और सावित्री भी पीछे पीछे जा रही। जमराज ने कहा कि देखो तुम क्यों आ रही हो? अच्छा तुमको पति से प्रेम है तो कोई वरदान मांग लो। तो ये देखिए कितनी होशियार है। वो कहती है कि यदि आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो मेरे 100 पुत्रों को हमारे सास ससुर जो अंधी हैं दूध भात खाते देखा। जमराज जी ने कहा कि जाओ वरदान देते हैं, हो जाएगा। फिर सावित्री जाने लगी। जमराज ने कहा तुमको वरदान दे दिए, अब कहाँ रहे? अच्छा तो एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा कि हमारे सास ससुर का राज खो गया है, वह वापस हो जाए। जमराज ने कहा हो जाएगा। अब जमराज लेके चले, सावित्री फिर पीछे जा रही है। तो जमराज बिगड़ गए कि तुमको 2 वरदान दिए फिर क्यों आ रही है? सावित्री कहती है अब वरदान मांगने नहीं कहता, कहा आप जो वरदान दिए हैं आपका वचन सत्य हो। कहा जो हम वरदान दिए वो हो के रहेगा। कहा कैसे होगा? आप हमारे पति को ले जा रहे हैं तो 100 पुत्र कैसे होगा? हमारे 100 पुत्रों को सास ससुर कैसे देखेंगे दाल दूध भात खाते? जमराज ने कहा कि तुम्हारी जीत हो गई, हमारी हार हो गई। तो पति को वापस जमराज के यहाँ से देखिए, सावित्री पति को ले आई। तो हमने कहा कि देखिए आप लोग इतनी संख्या में आई हैं माई लोग, तो वो सावित्री तो जमराज के हाथ से अपने को पति को ले आई और आप लोग अपने पति को सत्संग में भी नहीं ला सकती हैं। तो पहले तो हंसी वो लोग, लेकिन दूसरे दिन तो संख्या बढ़ी। दूसरे दिन भाव लोगों को लोग लाई पकड़ के। तो कहने का मतलब है कि सत्संग को थोड़ा समझिए। इस सत्संग में जो आप लोग अभी 2 दिनों से सुन रहे हैं, इसमें कोई अपनी बात नहीं कही जाती। आप लोग सुनते ही हैं कि संतों की वाणी या तो भगवंत की वाणी। अभी जो आप लोग रामायण का पाठ सुने कब की बात है? त्रेता युग, कितने लाख वर्ष पहले की बात है। और ज्ञान देखिए कितने दिनों का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बुलाकर जो उपदेश किए हैं वही आप लोग सुने। भगवान श्री राम प्रजा के लोगों को बुलाए, गुरु को भी बुलाए, ब्राह्मणों को भी बुलाए, सबको बुलाकर एक ही बात कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान की बात पर। बड़े भाग मानुष तन पाओ। यह नहीं कहते कि आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरा दर्शन हो रहा है, मैं भगवान हूँ, मेरे राज में आप लोग सुखी संपन्न हैं इसलिए बड़े भाग्यवान हैं। यह नहीं कहते, एक ही बात कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य का शरीर मिल गया, बड़े भाग्यवान है।
कौन मनुष्य? वहाँ पर आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जिस त्रेता युग में जिस समय भगवान श्री राम थे और प्रजा को बुलाया तो उस समय हरिजन डोम चमार थोड़े होगा। तो एक पंडित थे कथावाचक, एक कहानी सुनाए हो कि राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, वृक्ष सब सूख गए वर्षा का भाव में, लोग त्राहि त्राहि करने लगे। राजा जनक ज्योतिष पंडित सबको बुलाकर पूछते हैं कि आखिर यह अकाल जाएगा कैसे, कोई उपाय बतलाइए। उसमें एक बूढ़े पंडित ने कहा कि देखिए, यह जो भयंकर अकाल है इसके लिए कोई अनुष्ठान यज्ञ नहीं है। तो राजा जनक ने कहा तो क्या उपाय है? कहा यदि कोई एक पतिव्रता एक घड़ा पानी लाकर अब पीपल आपके दरवाजे पर का जो पीपल वृक्ष सूख गया है इस पर यदि पानी ढाल देती है तो ये वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, अकाल तुरंत भाग जाएगा। राजा जनक सुनते ही तुरंत राजा दशरथ को पत्र लिखते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तीनों रानियां पतिव्रता है, मेरे यहाँ घोर अकाल पड़ गया है। यदि वो लोग आकर एक घड़ा पानी हमारे दरवाजे के सूखे पीपल वृक्ष पर डाल देंगे, अकाल भाग जाएगा। राजा दशरथ पत्र पढ़ते ही तुरंत तीनों रानी से कहते हैं कि हमको भी विश्वास है तुम लोग पतिव्रता हो, जाओ जनकपुर में भयंकर अकाल पड़ गया है, एक घड़ा पानी ले जाओ, उनके दरवाजे पर के सूखे पीपल वृक्ष के नीचे पर पानी डाल दो, अकाल चला जाएगा। अब तीनों रानी तैयार हो रही है। आ गई मेहता रानी। मेहता रानी कौन होती? जिसको डोमनी लोग कहते हैं देहात में। तो मेहता रानी झाड़ू बहारू करते पहुंच गई राजभवन में और रानियों की तैयारी देख रही है। तो वो हाथ जोड़ के पूछती कि रानी जी कहाँ की तैयारी है? वो तीनों ने कहा कि देखो राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया है, पतिव्रताओं की बुलाहट है, हम लोग एक घड़ा पानी लेके उनके दरवाजे के सूखे पीपल वृक्ष पर पानी डालेंगे, अकाल भाग जाएगा। वो मेहता रानी कहती कि रानी जी आप लोग जाएंगे, इस मामूली काम तो मैं करके आती हूँ, हमसे नहीं हो तब आप लोग जाए। वो झाड़ू फेंक दी, एक घड़ा पानी लेके दौड़ी हुई गई जनकपुर। राजा जनक के दरवाजे पर जो सूखे वृक्ष थे पीपल के, पानी ढालती है, वृक्ष हरा भरा, वर्षा होने लगी। जनकपुर के लोग टूट पड़े कि कौन है। सब घेर के पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? कहा अयोध्या से। कौन है? तो राजा दशरथ की मेहता रानी। सब अवाक। राजा जनक जब सीता जी का संवर करने लगे तो उनको यह बात याद आ गई कि यदि हम राजा दशरथ को निमंत्रण करें, राजा दशरथ बूढ़े हैं, वो तो नहीं आवेंगे, कहीं राजकुमारों को भी नहीं भेजे, अब मेहतरवे यदि आ जाए तब तो सीता जी मेहतर के यहाँ चली जाएगी, इसलिए कहा कि निमंत्रण ही नहीं देंगे। तो निमंत्रण नहीं दिए। मतलब कहने का क्या है कि भगवान राम जिस समय थे उस समय भी मेहतर थे, मेहतरानी थी। अब तब भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष, मेहतर मेहतरानी तो मनुष्य ही होते हैं,
सबका, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी देश के लोग हैं, सब बड़े भागवान हैं। चाहे आदिवासी है, क्रिश्चियन है, रशियन है, चाइनीज है, सब बड़े भागवान हैं। मनुष्य रूप में सब जो भी हैं सब बड़े भागवान हैं, बड़े भाग मानुष सन पावा। इसकी विशेषता क्या है? सुर दुर्लभ देवता को भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। एक बार एक महावत जो हाथी को चलाता है, हाथी को गंगा जी में नहला के ले जा रहा था और रास्ते में बालू सूंड से उठा के अपने माथे पर बालू रखने लगा। एक आदमी ने महाव से पूछा कि भाई तुम अभी गंगा जी में नहला के ले जा रहे हो, अभी माथे पर बालू क्यों ले रहा है? तो मैं लगा रही तो जानवर है, इसको ज्ञान है। संजोग से रहीम कवि जा रहे थे। रहीम कवि से पूछा, धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम कही काज, कि ये हाथी अपने माथे पर धूल क्यों रख रहा है, सो कहिए। रहीम कवि ने क्या कहा? जा रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूरत गजराज। रहीम कवि भक्त थे। उन्होंने कहा कि भगवान के चरण रज से ऋषि पत्नी, रामायण को पढ़िए। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, महासुंदरी। इतनी सुंदरता थी कि देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। और गौतम ऋषि के वेश में उनके सतीत्व का आनंद किए। गौतम ऋषि तो महायोगी थे। जैसे उन्होंने देखा, इंद्र को श्राप दिया कि तुमको तुम्हारे शरीर में 1000 स्त्रियों का चिन्ह हो जाएगा। और अहिल्या को श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर जब विश्वामित्र अपना जग कराने जा रहे हैं तो उस पत्थर के नजदीक गए। विश्वामित्र जानते थे, भगवान राम से कहते हैं कि राम तुम अपना चरण इस पत्थर में भिरा दो। भगवान राम जैसे पत्थर को चरण से छूते हैं वैसे अहिल्या महासुंदरी निकल आई। तो रहीम कवि ने कहा कि ये धूल नहीं धर रहा है, वही भगवान राम के चरण रज को ले रहा है माथे पर कि हमारा भी किसी तरह सुधार हो जाए। संजोग से मिल गए संत कबीर। कबीर साहब से पूछा कि आप कहिए, आपका क्या विचार है? संत कबीर साहब ने कहा, राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद। देखो ये राजा के यहाँ बांधा रहता है, लेकिन ये माथा धुनता, बालू नहीं लेता सिर पर, धूल नहीं ले रहा है, अपने माथा को धुनता है। क्यों? मानव शरीर का, मानुष तन का पाइयों कि कब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। भाजियों परमानंद कि मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। मनुष्य ही भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, सत्संग ध्यान कर सकते हैं। कोई जानवर को सुनाइए, सत्संग सुनेगा? हाथी घोड़े को, किसी भी को सुनाइए। तो ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान राम तो सर्वज्ञ थे, वो मनुष्य शरीर की विशेषता जानते थे। उन्होंने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दो बात याद रखिए, ये शरीर जो है साधनों का भंडार है। धाम मन घर। कितने साधन इसमें है, आप लोग अपने अपने शरीर में बतला सकते हैं कि कौन कौन चीज इसमें है?
अभी आप लोग सुन रहे थे ना, बिंदु, नाद, ज्योति, प्रकाश सब इसमें है। संत कबीर ने जब देखा, उन्होंने कहा यही घट चंदा, घट में शरीर, इस शरीर में चंद्रमा भी है। यही घट सूर्य, इसमें सूरज भी है। और यही घट बाजत अनहद तूर, अनहद बाजा बज रहा है। धुन का खबर सुनता नहीं, अनहद बाजता, सुनता ही नहीं है, अनहद बज रहा है। यही घट बाजत तबल निशान, वधिरा शब्द सुनत नहीं कान। कितनी अनमोल चीज। संत कबीर ने कहा कि देखो, बूंद समाना समुद्र में यह जाने सबको। वर्षा होती है, बूंद समुद्र में विलीन हो जाए, मिल जाए, ये तो सभी जानते हैं। और सारा समुद्र एक बूंद में आ जाए, बूझे बिरला कोई। समझा सकते हैं? और यदि समझिए तो एकदम ठीक है। जैसे इस संसार को कहते हैं ना भवसागर, संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र में हम लोग का शरीर बूंद रूप में, लेकिन जो ध्यान करते हैं सारे संसार को इस शरीर में देखते हैं। जो संसार में इस शरीर बूंद के समान है, और सारे संसार को आप यदि ध्यान करके देखेंगे तो सारे संसार को बैठे रहेंगे और सारे संसार को देखेंगे। यही योग है। भगवान श्री राम यही बतला रहे हैं कि यह योग कीजिए। साधन धाम सब चीज इसमें है। अब हम लोग इस सब चीज को कैसे जानेंगे? तो मोक्ष कर दो, एक दरवाजा है, इसी को नहीं जानते। भगवान राम सबको कह रहे हैं कि इसको जान लीजिए, मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार, उस द्वार में प्रवेश कीजिए, आप सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष का द्वार। अभी हम लोग आ रहे थे जिस कार गाड़ी से, उसमें एयर कंडीशन है, तो कुछ गर्मी लगी तो एसी खोल दिए तो ठंडा लगने लगा। तो कार में ऐसी सिफत है। और जिस कार में हम लोग का शरीर है, इसमें क्या क्या है मालूम है? एक बार जरा इस पर्दे के उस पार देखना। एक संत हुए हाथरस में, दिल्ली के बगल में हाथरस टाउन है, संत तुलसी साहब। उन्होंने कहा, सुन ऐ तकीन जाइयो जिन्हार खोजना। देख भगवान ईश्वर की खोज में बाहर मत जाओ, अपने में आप जलवए दिलदार देखना। अपने अंदर में भी परमात्मा है दिलदार। कैसे खोजेंगे? देखिए, तरीका दरवाजा बतलाते हैं। पुतली में तिल है, आंख देखिए उजला डीम, काला डीम है, उसमें पुतली छटक रही है। देखिएगा, जितने जिंदा आदमी है, जानवर, सबके आंख में पुतली की छटक देखिएगा। अब मुर्दा में पुतली की छटक नहीं देखिएगा। यही असली चेतन धार है। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। सारा जहां आप बिंदु को जो अभी सुन रहे थे, बिंदु वो क्या है? बीजाक्षरम परम बिंदुम। जो भी अक्षर आप लिखते हैं सबका बीज है बिंदु। और उस बिंदु की सिफत यह है कि नादम तस्य प्रस्थितम, उस पर स्वाभाविक शब्द होता है। बिंदु अंतर में बिंदु पकड़ेंगे, स्वाभाविक नाद आपको मिल जाएगा। वो नाद कहाँ से आता है?
अभी आप सुनो है, आ रही धूर से सदा, सदा मैंने सब, धूर से आदि से परमात्मा से शब्द आ रहा है। वह शब्द आपको मिलेगा कब? जब आप इस पर्दे स्याह को पार करेंगे। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, जरा पर्दे स्याह के उस पार देखना। यदि आप अंधकार को पार कर जाएंगे तो क्या लाभ होगा? 14 तबक इस संसार की कौन, अमेरिका यूरोप की बात क्या करते, 14 लोक की बात जान सकते हैं। 14 तबक का हाल आया हो तुझे गरीब, अरे गाफिल न हो खुर्सी होती है, ख्याल से होशियार देखना। यही देखने की होशियारी है। अब देखेंगे क्या? यदि इसका भेदे नहीं जानेंगे तो क्या देखेंगे? आप लोग इसको ध्यान से दीजिए कि भगवान श्री राम जी कहते हैं मोक्ष का द्वार, यही मोक्ष का दरवाजा है आपके आंख में। और इस आंख को फोड़ना नहीं है, इस आंख को कहीं किसी की तरह घुमाना फिराना नहीं है। देखने की कला है, कौशल से देखिए, अंधकार को पार कर जाए। आंख बंद करते हैं, देखते हैं अंधकार, अब देखिए, ठीक से देखने की जुक्ति जानिए तो हो जाएगा प्रकाश। अंधकार में ही भया प्रकाश, ये प्रत्यक्ष है। आप करके देखिए, यदि नहीं हो तो इसमें कोई पैसा रुपया पैसा लगता है थोड़े, लेकिन आश्चर्य यही है, तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, नरहत भाग दही भट भेरे, कि इतने उत्तम ज्ञान को, जिसमें सारे ज्ञान का भंडार, सारे सुखों का भंडार, सारी शक्तियों का भंडार जहाँ बिंदु है, जो बिंदु को प्राप्त करते हैं, इस स्थूल जगत पर उनका अधिकार हो जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अभी एक पैसे के लिए मार करते हो, एक दूर जमीन के लिए झगड़ा करते हो। अरे बिंदु प्राप्त करोगे तो स्थूल जगत में जो चाहोगे सो कर सकते हो, ऐसी शक्ति हो जाती। लेकिन जरा इस अंधकार को पार कीजिए। यदि इस अंधकार में आपको सुख मालूम पड़े तो रहिए, और यदि आप चाहते हैं कि हम इस दुखमय संसार से पार हो जाए, केवल अंधकार को पार कीजिए। इस संसार को पार करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अंदर कहीं बैठकर ध्यान कीजिए। अंधकार को जैसे पार करेंगे, देख लेंगे कि सारे संसार को, इस संसार में क्या, देवलोक में क्या होता है, भगवान राम अभी क्या कर रहे हैं, कबीर साहब जितने संत महात्मा क्या कर रहे हैं, कौन देवता कहाँ है, सब आप देख सकते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा उपनिषद में दिया है, देहस्था सर्व विद्यास्थ, इस शरीर में सारी विद्या है। देहस्था सर्व देवता, जितने देवता 33 करोड़ देवता है, सब इस शरीर में। देहस्था सर्व तीर्थानि, जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं सब इस शरीर में। हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? तो गुरु वाक्य न लागू होते, ऐसे गुरु नहीं मिले जो ये भेद बतलाते हैं। इस भेद को जानिए, इसमें कोई नाम बदलना नहीं है, जाति बदलना नहीं है, धर्म बदलना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है। अरे आप इसको सीख तो लीजिए। कोई पढ़ने वाले एक स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज हो जाते हैं, यहाँ तक कि देश या विदेश तक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, अपना नाम गांव बदल जाता है। उसी तरह से इस धर्म को सीखिए। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में बड़े बड़े धर्मों के विद्वान सब थे। इन्होंने एक कहानी सुनाई वहाँ,
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए, एक कुएं में एक मेढक था, उसका जन्म कुएं में ही हुआ था, और उस कुआं में रहते रहते वो जवान हो गया, मजबूत हो गया, कुआं में खूब खेले कूदे उछले कूदे, और संयोग से बाढ़ के समय एक समुद्र का मेढक उस कुएं में गिर गया। तो कुआं वाला मेढक पूछता है कि तुम कहाँ से आ गए? कहा भाई हम तो समुद्र से आ गए। तो कुआं वाला मेढक कहता कि कितना बड़ा समुद्र? कहा बहुत बड़ा। तो एक बित्ता फान के कहता इतना बड़ा? तो वो हंसने कर भाई समुद्र इतने बड़ा होता है? तो एक हाथ फान के कहा इतना बड़ा होगा? कभी समुद्र को देखा नहीं था वो। तो फिर कहा कि अरे भाई समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक कहा इतना बड़ा? कहा रे ये तो कुछ हो नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। अब कौन समझा? कुएं के बैंक को कैसे वो समझावेगा? कुआं से तो बेचारा निकाल नहीं सकता था। उसी तरह से लोगों में यह धारणा है कि हम इस बात को कैसे जानेंगे, कैसे कर सकेंगे। अरे अपने हृदय को खोलिए और खोलिए, अब खोल करके अपने इसकी युक्ति जानकर अपने हृदय के कपाट को खोलिए। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की अंधकार जो सामने में है इसको तोड़िए। हमारे गुरु महाराज कहते वैसे नहीं टूटेगा। सुषमनम जब जाएंगे तब सुषमन के हीना नाल से अमृत की धारा बही रही। जितने माई भाई हैं या जो नहीं आए हैं सबके अंदर अमृत की धारा है। वो कहाँ है? तो सुषमनम है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। कौन उस धारा में उस अमृत धार को पान करेंगे? मीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन मतलब मछली होती है। मछली को आप देखेंगे कि कितनी भी तेज धार नदी में है उल्टी दिशा में जाती। एक बार हम लोग 1 महीने तक ऋषिकेश में लक्ष्मण झुना के बगल में ही हम लोग का आश्रम है, वहाँ ध्यान करते थे। शाम को टहलने के लिए निकले तो कुछ लोग पानी में मूढ़ी फेंक दे, कोई चना फेंक दे। अब मछली सब छोटी छोटी बड़ी मछली, इतनी तेज धार कि उसमें हाथ ही उसको पार नहीं कर सकता है, इतनी तेज धार। और मछली सब उलट करके मुड़ी पकड़ लेती थी। जिनकी सूरत इस संसार से सिमट कर अंतन में चली जाएगी, जो अभी सुने बिंदु, बिंदु पर तो भाठा से सिरा चली रही, तो वो अमृत का पान करेंगे। आपके अंदर में अमृत है। अमृत कहीं बाहर में नहीं है। किसी का ना कहीं के पता बतला सकते हैं कि अमृत है? कोई पिया है आज तक? जो अमृत पिएगा तो अमर हो जाएगा। किसी ने पिया है? एक संत हुए दरिया साहब बिहार में, उन्होंने कहा अमृत निका कहे सब कोई, अब पिए बिना अमर नहीं हुई। कोई कहे अमृत समुद्र में, समुद्र में है, समुद्र मंथन से निकला। तो कहा रे बरवा नल क्यों सोखेता है? समुद्र में बरवा नल होती, एक अग्नि होती है जिसके पानी को सोखते रहता है। तो फिर कहा नहीं, अरे समुद्र में नहीं है। कहता कोई कहे अमृत शशि में, चंद्रमा में रहता है। तो वो पूछते हैं कि भाई जब चंद्रमा में है तो घटे भरे क्यों पावे ना? चंद्रमा महीने में घटता है, कभी घोर अंधकार हो जाता है। तो कहा नहीं, कोई कहे अमृत स्वर्गा में,
देवताओं के यहाँ स्वर्ग में है। तो वो पूछते हैं कि देव पिए फिर खिलखिल जाए, देवता क्यों गिरते हैं जब अमृत पान कर लिए तो? ये सब अमृत बातों की बात। अमृत है संतन के पास। वो कौन अमृत है? दरिया अमृत नाम अनंत, नाम मन शब्द, अंदर में जो शब्द हो रहा है वही अमृत है। अब पी अमर भये सब संत, जितने संत हुए इस अमृत का पान करके देखिए, सबका नाम। महाराष्ट्र में कितने करोड़ आदमी हुए होंगे, लेकिन किनका किनका नाम है? और संत लोग देखिए जितने हुए, संत ज्ञानेश्वर नामदेव और जितने से महात्मा सब हुए हैं, सबका नाम है। जितना हम नहीं जानते उतना आप लोग जानते हैं। तो संत लोग इस अमृत को पीते हैं। तो कैसे पिएंगे यही थोड़ा समझिए। गुरु मंत्र, जब गुरु से मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु सेव कर, गुरु की सेवा कीजिए, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु जो करने के लिए बतलाते हैं वो कीजिए, तब गुरु की कृपा होती है। उस नाल का झीना द्वारा जो बारीक रास्ता है, गुरु तुझे देंगे बता, वो कहाँ पर बतलाएंगे? किसी स्कूल कॉलेज में नहीं, आप ही के पास में। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, दोनों आँखों के मध्य में थोड़ा संकेत है बतलाने में। जो दीक्षा लेते हैं उनको यह बतला जाता है कि कैसे आप उस मध्य में जाएंगे। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदे ले लही। सुई का नोक कितना बारीक है, उसी तरह को बारीक रास्ता है। उसमें जो कोई प्रवेश कर जाएंगे ध्यान करके, तम फटे अंधकार फट जाएगा। जब तक अंधकार में है, अज्ञानता में रहेंगे, अंधकार फट जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सिर कर। उस प्रकाश में जाएंगे। सूर्य उगने पर आप आकाश में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन अंदर में जिनको प्रकाश हो जाएगा वो आकाश में उड़ सकते हैं। आकाश का तू सैर कर। बिहार में दानापुर एक जंक्शन है, वहाँ एक किरानी थे, उनका नाम था श्यामाचरण लाहिड़ी, बंगाली मुसाई। अब उनकी बदली हो गई उत्तर प्रदेश रानीखेत, उज्जैन की। शाम को एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ टहलने के लिए गए श्यामाचरण लाहिड़ी जी। और वहाँ एक महात्मा बैठे थे। वो इनसे पूछते हैं कि श्यामा आ गया। इनको बड़ा आश्चर्य कि हम आज ही आके ज्वाइन किए हैं और पहले पल हम यहाँ हैं, कोई इनसे परिचय नहीं। बाबा हमको कैसे पहचान लिए? तो जाके पूछते हैं कि महाराज आप हमको कैसे पहचानते हैं? कहा सुनो चलो हमारे साथ। ले गई। पहाड़ी में एक गुफा थी, उस गुफा में आसनी बिछी हुई है। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा कि देखो ये आसनी तुम्हारी है, पहले जन्म में तुम यहाँ पर बैठकर ध्यान किया है। इस तुम्हारी बदली यहाँ नहीं हुई है, हम करवाए हैं। कल तुमको फिर चिट्ठी आएगी कि आपकी बदली गलती से हो गई है, वापस आइए। तो उनको जुक्ति बतला दिए कि आगे का काम जो तुम किए हो और इसको सुन लो, समझ लो और जाके करो, बतला दिए। दूसरे दिन ठीक चिट्ठी आ गई कि आपकी बदली गलती से हो गई है, वापस आइए। गए तो जैसा बतलाए वो महात्मा जी वैसा करने लगे।
तो करने लगे तो लोगों को पता नहीं, लोग तो यही समझते किरानी है, लेकिन कहाँ तक पहुँचे हैं पता नहीं। संजोग से एक दिन एक अंग्रेज साहब थे, उनके पास आइकिल लेके गए। वो बड़े दुखी अंग्रेज साहब जो थे, बड़े दुखी। उनकी स्त्री थी इंग्लैंड में और इतनी बीमार थी, उन्होंने पत्र लिखा स्त्री ने कि मैं इस तरह से बीमार हो गई हूँ कि शायद आपसे भेंट होगी। उस समय हवाई जहाज पानी जहाज से लोग जाते थे। बड़े मायूस थे वो। आई श्यामाचरण लाहिड़ी फाइल के पहुँचे, देखा बहुत दुखी। ये पूछते हैं कि सर आप दुखी क्यों? कहा है देखो चिट्ठी आई, मेरी पत्नी अब मर गई कि जीवित है पता नहीं। ये कहते हैं कि आप चिट्ठी लिखिए, मैं जवाब ले आता हूँ। तो इनको आश्चर्य हुआ कि जवाब कैसे लाएगा। कहा आप लिखिए तो, और हम कहीं जाएंगे नहीं, आप चिट्ठी लिखिए और आप ही के कोठरी में हम बैठेंगे। आखिर लिखा, क्यों देखें क्या करता है। चिट्ठी में लिखते हैं कि तुम बीमार थी अब बच गई कि क्या हाल है सो लिखो। और चिट्ठी लेके उन्हीं के कोठरी में बैठ गए। 1 घंटे के बाद निकले तो चिट्ठी का जो उनकी स्त्री चिट्ठी का जवाब देती है कि घबराने की बात नहीं, बड़े अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, जब आपकी इच्छा हो आप आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और चिट्ठी पढ़ के तो आश्चर्य, कहके तुम देवता हो कौन? कैसे समझे कि जहाँ पानी के जहाज से कितने दिन लगते थे, और वहाँ 1 घंटा के अंदर चिट्ठी का जवाब ले आए। इनको लेके गए वहाँ इंग्लैंड श्यामाचरण लाहिड़ी को, और स्त्री से पूछते हैं कि चिट्ठी लेके यही आया था? कहाँ यही थे। इनको जवाब जब हम दे दिए तब तो आपकी चिट्ठी को हम दोबारा पढ़ने लगे। उसने देखा कि आज ही की चिट्ठी लिखी हुई है, आज ही लेकर कैसे आ गए। जब चले गए तब हमको पता चला, तो हमको दोबारा आश्चर्य हुआ। तो ये कहते अंग्रेज साहब करे तुमको तो ये आश्चर्य, और हमको तो ये आश्चर्य कि हमारे कोठरी में बैठे तुम्हारे पास कैसे आ गए। ये कौन जोग है? यही को सुन ली, इसको मनोरंजन नहीं समझिए। इसी के लिए ये मनुष्य शरीर जो है ना, इसी के लिए, इसी की विद्या जानिए। इसे भगवान राम कहते साधन धाम, यही मोक्ष का रास्ता सुषमना, इसमें प्रवेश कीजिए। तब फटे ज्योति भरे आकाश का तुम सैर कर, और शब्द अनहत सार में मिल। एक शब्द मिलेगा जो अन बिना ठोकर से होता है, वो परमात्मा की आवाज़ है। उसको जब बन जाएंगे तो लहले सतपथ परम प्रभु परमात्मा मिल जाएंगे, शांति मिल जाएगी। दुख दर्द संसार के जितने दुख क्लेश हैं, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण निश्चय। गुरु भक्ति बिन कछ ना बने, मैं ही सकल संतन। सभी संत यही कहते हैं कि जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु की युक्ति नहीं जानेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं भाई देखिए, ये शरीर जो बड़े भाग से मिला है, साधन धाम मोक्ष का द्वार, आप ही के अंदर मोक्ष का द्वार है। पाई ने जही पर लोग सवारा, इस शरीर को पाकर यदि अपना कल्याण नहीं किए तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावे, दुख भोगिएगा। सिर धुन धुन पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो परलोक, इस संसार क्या, परलोक संसार के से जाने के बाद परलोक में भी सुख चाहते हैं और यहाँ भी सुख चाहते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ,
तो मम वचन हृदय दीर्घाओ। अब कोई कठिन रास्ता नहीं है। भगवान राम क्या कहते हैं? सुलभ सुखद मार्ग है भाई। इसी रास्ता को जानने की जरूरत है। बहुत आसान है, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। वो कौन सी है? भक्ति। अरे ये मनुष्य शरीर पाकर भक्ति कीजिए, गुरु से युक्ति जानकर भक्ति कीजिए। यही वेद पुराण का निचोड़ करते हैं। और इसके साथ कहते हैं कि ये शरीर ऐसे नहीं मिल गया आपको। ये जो आप लोग कहते हैं कि मेरा शरीर आपका नहीं है। आकर 4,84,84 लाख जोनियों में भ्रमण करते करते घोर कष्ट। आजकल देखिए न बाजार में कि बकरी है बेचारी आई पकड़ के लाते हैं और गले पर छुरी चला के खाल खींच करके टांग पकड़ के लटकाते हैं। क्या कसूर? संत कबीर साहब ने कहा कि बकरी पाती खाता है, वो तो घास पास खाती है। अब ताकि कारी खाल उसका तो खाल खींच लेते हो और मांस खाते हो। और जो बकरी को खाता है ताका कौन हवा? जो घास पात खाए तो उसको तो तुम खाल खींचते हो। और जो बकरिए को मार के खाते हैं उनका कुछ हाल होगा? समझने की जरूरत है। मनुष्य शरीर प्राणमूल है। आप लोग अभी सुने इस शरीर में क्या है? बिंदुनाद महालिंगम। ऋषियों ने, भगवान राम का तो त्रेता युग का था, ऋषि मुनि तो सतयुग में हुए। वे क्या कहते हैं कि जो बिंदु और नाद शब्द है ये परमात्मा का सबसे बड़ा चिन्ह है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। भगवान शंकर पार्वती जी का घर है ये बिंदुनाथ। ये शरीर हम लोग का क्या है? देहम शिवालयम प्रोक्तम। इस शरीर शिवालय है। सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ध्यान कीजिए, सिद्धि मिल जाएगी आपको। फिर कहते हैं कि बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम वैष्णव्याम प्रतम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। जो कोई इस शरीर में बिंदु का ध्यान करते हैं नाद मिलता है। यही विष्णु और लक्ष्मी जी का भी घर है। जो बिंदु ध्यान करेंगे, नाद ध्यान करेंगे, उनके घर से लक्ष्मी जा नहीं सकती है। और उनके घर में बिना लक्ष्मी से वो घर खाली नहीं रह सकता है। इस ध्यान का यह महत्व है। अब थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि जो शरीर शिवालय है, विष्णु ठाकुर लक्ष्मी का घर तो ठाकुरबाड़ी होता है, तो जो इतना शिवालय है पवित्र कितना रखते हैं, उसमें एक अंडा जग चढ़ाइए तो कितना झगड़ा होगा। एक ठो मुर्गी को चढ़ाइए तो, पठुए को मार चढ़ाइए तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ जो एक ईंटे पत्थर का बना है मंदिर या शिवालय, उसमें तो इतनी कराई। और जो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, आपका बनाया हुआ है, परमात्मा ने बनाया है। इसमें तंबाकू डालते हैं, बीड़ी, इसी में अंडा भी, अब बोतलों इसी में चढ़ाते हैं, मांस मछली इसी में देते हैं। तो भगवान शंकर का त्रिशूल कमजोर हो गया है। अब विष्णु भगवान का वो क्या करते हैं, सुदर्शन जो हथियार उनका था, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र कमजोर हो गया है। भगवान का जो मनुष्य शरीर पाकर जो ये सब खाते हैं, भगवान का अनादर करते हैं, कभी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए संतों ने कहा कि खान पान को प्रथम संवारो। यदि अपने अंदर में प्रकाश पाना चाहते हैं तो भोजन का सुधार कीजिए, तो रस रस सब अवगुण मारो। भक्तराजन भगवान श्री राम ने कहा
अब एक गुप्त मत सुनिए, कहो इतनी बात तो प्रगट कहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, सबसे कहते हैं कर जोर। कर जोर का अर्थ लोग करते हैं हाथ जोड़ कर, लेकिन हाथे नहीं होता, कर मतलब और भी अर्थ है इसका। किरण। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन